यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पढ़ना एक लग्जरियस फीलिंग है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। आपके ये 3 साल मजे में गुजर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स बच्चों के लिए हैं। जैसे कि यहाँ पर एनुअल सिस्टम है, तो आपको साल के अंत के पहले एग्जाम की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप मुश्किल से 1 महीने में अगर 1 यूनिट करेंगे एक पेपर का, तब भी आपका आराम से हो जाएगा। अगर बात करें कि आपको कितना हेडेक आपको रहेगा, आपके ऊपर कितना वर्कलोड रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। आपको साल के अंत में एग्जाम का सोचना है। आप सीयूटी यूजी वाले हैं, एडमिशन ले रहे हैं, अगस्त के एंड में आपका मान लीजिए एडमिशन हो रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि आपका जो एग्जाम है वो जाएगा मई 2024 में। यू हैव इनफ टाइम। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उस पर ध्यान दे सकते हैं, आपको बहुत टेंशन की जरूरत नहीं है। और दूसरी जो यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको यहाँ पर सैटरडे संडे और जो यूनिवर्सिटी है वो बंद रहती है। तो जब सैटरडे संडे 2 दिन बंद रहती है तो हफ्ते में बचे 5 दिन। और जो बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं उनको बता दूं कि फ्राइडे को आपके बहुत ही कम सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं, यानी कि आपके मेनली जो वर्किंग डेज हैं हफ्ते में वो सिर्फ 4 दिन है। 3 दिन आप आराम से घर बैठ सकते हैं या फिर अपने रूम पे रह सकते हैं। आपको उन 3 दिन कोई भी परेशानी या फिर स्टडी की नहीं होगी। और ऐसा नहीं कि आप कॉलेज जाएंगे तो बाकी सब बच्चे पढ़ रहे होंगे तो आपको जो सिलेबस है वो कवर हो रहा होगा और आप नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पर अगर बात करें कि आपको कॉलेज जाना कितने दिन है, तो हफ्ते में 4 दिन। और अगर उसमें भी आपको कोई टीचर का पढ़ाया समझ नहीं आता तो आप वो भी मिस कर सकते हैं, क्योंकि अटेंडेंस का यहाँ बहुत इशू नहीं है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके कोर्स में, आपके सब्जेक्ट में बच्चों की स्ट्रेंथ ही इतनी है कि पॉसिबल ही नहीं है कि अटेंडेंस हो पाए। क्योंकि अगर अटेंडेंस कराएंगे तो जहाँ पर बच्चे बैठे हैं 200-250 बच्चे बैठे हैं, वहाँ पर अटेंडेंस करा पाना वो उस क्लास का टाइम भी वेस्ट कर देगा। क्योंकि एक क्लास होती है 50 मिनट की, तो अगर 50 मिनट में वो 10 मिनट अटेंडेंस लेंगे और टीचर खुद 5 मिनट लेट आए हैं तो बचेगा कितना। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अटेंडेंस इतनी स्ट्रेंथ है कि पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल है भी तो उतना टाइम टीचर यहाँ के वेस्ट नहीं करते। अटेंडेंस को लेकर के भी आपको बहुत यहाँ टेंशन नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर एनुअल सिस्टम और छुट्टी बहुत ज़्यादा मिलती है। सैटरडे संडे आपके हर हफ्ते में बंद रहेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं जो आपका फ्यूचर गोल हो, क्योंकि ग्रेजुएशन अकेले पर्याप्त है नहीं किसी जॉब को पाने के लिए, कोई किसी नौकरी को पाने के लिए। तो अगर जो यहाँ का अगला बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ के टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपका सिलेबस जो है वो कवर नहीं हो पाता या फिर किसी कारणवश आपकी क्लासेस नहीं चल पाती तो आपका सिलेबस कम कर दिया जाता है। देखिए, ये टीचर्स की कमी से नहीं होता है कि टीचर सिलेबस कवर नहीं कर पाया तो कम कर दिया, नहीं। ये तब होता है जब आपकी क्लासेस ना चल पाई हो। जैसे मेरे केसेस में कोरोना वायरस का टाइम था, तो कोरोना वायरस की वजह से जो साल थे वो डिले हो गए थे। जो सेशन था स्टडी का वो डिले हो गया था, जिसकी वजह से उनको सिलेबस कवर करने का टाइम कम मिला। तो जो सिलेबस था वही कम कर दिया गया था, नियर अबाउट 30% और टू 25%। 2022 सालों का जो सेशन था वो शुरू हुआ था जनवरी 2023 में, यानी कि अभी उनको पढ़ते हुए बहुत कम टाइम हुआ है। तो उनका जो सेशन है काफ़ी छोटा था, जिसकी वजह से उनका सिलेबस 25% कम कर दिया गया था। और अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ के एग्जाम पैटर्न की। देखिए, एग्जाम पैटर्न आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके फर्स्ट ईयर में होंगे 6 पेपर। अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो आपके होंगे 6 पेपर, और जिसमें से अगर मान लीजिए आपके 3 सब्जेक्ट हैं, 2 पेपर 2 पेपर 2 पेपर। अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो, अगर प्रैक्टिकल है तो ये 7 हो जाएंगे, क्योंकि जो होगा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला उसमें होंगे 3 पेपर। तो आपके होंगे 6 पेपर होंगे साल के अंत में, और उसमें भी आपके एक पेपर में होंगे 5 यूनिट या फिर 4 यूनिट। तो उन 4 यूनिट में मान लीजिए एक यूनिट में 4 टॉपिक्स हैं, तो उन 4 टॉपिक्स में से आप एक टॉपिक छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर में हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस मिलते हैं और करके, कि आप इनमें से मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 1, उसके 2 ऑप्शंस दिए हैं और करके बीच में, कि आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अगर आप 4 टॉपिक में एक टॉपिक छोड़ भी देंगे तब भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। जो सिलेबस है यही आपका रिड्यूस हो जाता है नियर अबाउट 25% के आसपास, यहीं पर बिना कॉलेज के रिडक्शन किए। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि जो ये वीडियो है आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको इससे कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित सारी अपडेट समय से मिल जाती है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।